अब जब हमने जान लिया है कि जब हम आई की घातों की गणना करते हैं तो हमें मान 1i-1 और -i मिलते हैं, और जैसे जैसे हम आई की घातों को और बढ़ाते जाते हैं हमें पुनः मान 1i-1 और -i में चक्रीय रूप से मिलते रहते हैं। तो इस जानकारी का उपयोग आप कर सकते हैं उन सवालों को हल करने के लिए जिसमें आई की घात बहुत ही बड़ी यादृच्छिक संख्या होती है, यानी कि आई की घात कोई बहुत बड़ा आर्बिट्रेरी नंबर होता है। चलो मजे के लिए कोई आई की घात बहुत बड़ी संख्या लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने लिया है आई की घात 100। यहाँ पे जो चीज आपने ध्यान दी होगी वो ये है कि 100 4 का गुणज है, यानी कि ये 4 का मल्टीपल है। फिर आप कहते हैं कि 100 को क्यों ना हम 4 गुणे 25 लिख लें, तो आप ये लिखते कि आई की घात ये और कुछ नहीं बल्कि 4 गुणे 25 है, और आई की घात 4 तो आपने देखा ये 1 के बराबर होता है। तो आप इसको लिख सकते थे आई की घात 4 और इसकी घात 25। तो ये सरल होकर के यही तो आता, आई की घात 4 गुणे 25। अब चूंकि आप जानते हैं कि आई की घात 4 1 है, तो ये हो जाएगा 1 की घात 25, और 1 की घात 25 हमें 1 ही मिलेगा, मतलब इसका उत्तर भी हमें 1 मिल रहा है। आई की घात 100 का उत्तर हमें 1 मिलता है। तो यहां पर आपने देखा कि आई के घातों के मान चक्रीय क्रम में मिलने का हमने फायदा उठाया और आई की बहुत बड़ी घात जैसे कि आई की घात 100 का मान निकाला और वो हमें 1 के बराबर मिला। चलो अब आई की घात कोई एक विचित्र संख्या लेते हैं, इस बार थोड़ी सी अटपटी संख्या लेते हैं। तो हमने आई की घात 501 लिया। अब 501 तो 4 का गुणज है नहीं, तो आप इसे 4 गुणे कोई और संख्या तो लिख नहीं सकते थे, लेकिन आप एक काम कर सकते थे, आप 501 को तोड़ सकते थे दो संख्याओं में, जिसमें से एक संख्या 4 का गुणज होती। चूंकि हम जानते हैं कि 500 4 का गुणज है, तो इसको हम तोड़ सकते थे आई की घात 500 गुणे आई की घात 1 में। चूंकि हमें पता है जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, मतलब आई की घात 500 गुणे आई की घात 1, ये हो जाएगा आई की घात 500 प्लस 1 जो कि होगा 501। अब हम आई की घात 500 को लिख सकते हैं आई की घात 4 और इसकी घात आएगी 125, क्योंकि 125 का गुणा 4 से हमें 500 मिलता है, और गुणे आई की घात 1 तो रहेगा ही। अब चूंकि आई की घात 4 1 है, तो ये बराबर हो जाएगा 1 की घात 125 गुणे आई की घात 1, और 1 की घात 125 तो 1 होगा, और 1 गुणे आई की घात 1 हमें आई ही मिलेगा। तो आई की इतनी बड़ी घात काफी भयावह लगती है, इसको देख के लगता है कि इसे हल करने में बहुत समय लगेगा, लेकिन आई की घातों के मान चक्रीय क्रम में मिलने की वजह से इसका उत्तर हमने बड़ी आसानी से निकाल लिया। यहां पे हमने इस बड़ी सी घात जो कि संख्या 501 है, इसको दो संख्याओं में तोड़ लिया। एक संख्या 4 का गुणज थी, 500 यहाँ पे 4 का गुणज थी, और इस वजह से हमें आई की घात 500 का मान 1 मिल गया, और 1 गुणे आई हमें आई मिल गया। तो यहां से एक तथ्य सामने निकल के आता है कि आई की घात यदि कोई संख्या है जो कि 4 का गुणज है, कुछ इस प्रकार से, तो इसका उत्तर हमें 1 मिलेगा। यहां पर फिलहाल हम k को प्रतिबंधित कर देते हैं और लिखते हैं k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अभी हम आई की घात ऋणात्मक संख्या नहीं ले रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको एक जनरल रिजल्ट मिलता है, एक व्यापक रिजल्ट मिलता है कि आई की घात यदि कोई संख्या है जो कि 4 का गुणज है, तो उसका उत्तर आपको 1 मिलेगा। क्योंकि आई की घात 4k को आप लिख सकते थे आई की घात 4 की घात k, और आई की घात 4 तो 1 था, तो ये हो जाता 1 की घात k, और k तो कोई पूर्णांक है जो कि 0 या 0 से बड़ा है, तो 1 की घात कोई भी पूर्णांक हमें 1 ही उत्तर देगा, तो ये 1 के बराबर मिलेगा। तो ये रिजल्ट काफी काम का है। ये काम का इसलिए है क्योंकि आई की घात कोई भी संख्या हो वो या तो 4 का गुणज होगी या फिर 4 का गुणज नहीं होगी। यदि वो 4 का गुणज है तब तो बहुत ही आसानी से हमें उत्तर 1 मिल जाएगा। यदि वो 4 का गुणज नहीं है तो या तो वो संख्या 4k प्लस 1 टाइप की होगी, या फिर 4k प्लस 2 टाइप की होगी, या फिर 4k प्लस 3 टाइप की होगी, और उसको पुनः हल करके हम उत्तर आसानी से निकाल पाएंगे। तो इस प्रकार से आई की घात कोई भी कितनी भी बड़ी यादृच्छिक संख्या हो, आप उसका मान आराम से निकाल पाएंगे। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। इस बार हम लेते हैं आई की घात 7321। ये एक बहुत ही आर्बिट्रेरी नंबर यानी कि बहुत ही यादृच्छिक संख्या हमने ली है। अब आप 7321 को दो संख्याओं में तोड़ सकते हैं, जिसमें से एक संख्या 4 का गुणज हो। तो 7320 को यदि आप देखें तो ये 4 का गुणज है, तो इसे हम लिख सकते हैं आई की घात 7320
गुणे आई की घात 1। चूंकि आधार समान है और आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये 7320 प्लस 1 हो जाएगा, तो आई की घात 7321 मिल जाएगा। तो यहां तक सब ठीक है। अब बात यह है कि हमें कैसे पता कि 7320 4 का गुणज है। तो मैं कहता हूं कि आप देखो कि क्या ये संख्या 7320 4 से विभाजित है। तो कोई भी संख्या 4 से विभाजित कब होती है? जब उसके अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। जैसे कि यहां पर 7320 में अंतिम के 2 अंक क्या है? 2 और 0, और 2 और 0 से बनी संख्या 20, और 20 तो 4 से विभाजित है, इसलिए 7320 4 से विभाजित है। फलस्वरूप 7320 4 का गुणज होगा। तो इस प्रकार से ये 1 के बराबर हो जाएगा और हमें उत्तर मिलेगा 1 गुणे आई की घात 1, जो कि आई के बराबर होगा। चलो इसी तरह एक प्रश्न और करते हैं। इस बार आई की घात 99 लेते हैं। अब इसको हल करने के लिए आप सोचेंगे कि आई की घात में जो संख्या है 99, इसके निकटतम कौन सी ऐसी संख्या है जो इससे छोटी है और वो 4 का गुणज है। तो यहाँ पे वो संख्या 96 है। तो इस 99 को हम तोड़ सकते हैं दो संख्याओं में, 96 प्लस 3। तो ये हो जाएगा आई की घात 96 गुणे आई की घात 3। अब चूंकि हमें पता है कि आई की घात 96 में 96 4 का गुणज है, तो ये तो 1 के बराबर हो जाएगा। और आपको याद हो कि आई की घात 3 का मान तो माइनस आई के बराबर था, तो यहां आप माइनस आई लिख सकते हैं। लेकिन यदि नहीं भी याद है तो आप इसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर गुणे आई। तो 1 गुणे आई की घात 3 हुआ आई की घात 3, और आई की घात 3 को आपने लिखा आई की घात 2 गुणे आई, और आई की घात 2 तो -1 से परिभाषित है, तो ये हो जाएगा -1 गुणे आई, जो कि माइनस आई होगा। तो इसका उत्तर हमें माइनस आई के बराबर मिलेगा। चलो एक और प्रश्न को करते हैं। आई की घात 38, इसको आप क्या लिखते हैं? अब 38 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 38 से छोटी है परंतु 4 का गुणज है? तो 38 के सबसे करीब एक संख्या है 36, जो कि 4 का गुणज है। तो इसे हम लिख सकते हैं आई की घात 36 गुणे आई की घात 2। चूंकि आई की घात में 36 एक ऐसी संख्या है जो 4 का गुणज है, तो इसका उत्तर हमें 1 मिल जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 1 गुणे आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर तो -1 है, तो ये हो जाएगा -1, 1 गुणे -1, तो उत्तर हमें -1 मिलेगा। तो इस प्रकार से आई की घात कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर हो, कोई भी यादृच्छिक संख्या हो, उसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं।